डियर स्टूडेंट, काफी दिन से स्टूडेंट मुझे फोन कर रहे हैं कि EMIS की नोटिफिकेशन निकल चुकी है सर, और हमने नोटिफिकेशन पढ़ भी लिया, लेकिन हमें फॉर्म भरने में बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आपने EMIS का फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाके आपने लिखना है nestes.tribal.gov.in। आप इसको, इस लिंक को आप ओपन करेंगे तो आपका फॉर्म यहीं से फिलअप होगा। अब देखिए, जहाँ पर इसको लिंक करते हैं आपके नीचे, जहाँ पर होम पेज में जाना, होम पेज में जाते हैं आपके नीचे आएगा नोटिफिकेशन, आपने इसको क्लिक करना है। यू हैव टू क्लिक द नोटिफिकेशन। व्हेन यू हैव टू क्लिक द नोटिफिकेशन, ओके, तो नोटिफिकेशन कर आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है। अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद आपको जहाँ पर दिखेगा स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन, आपने इसको डिटेल डाउनलोड कर लेनी, एडवर्टाइजमेंट उसको रीड कर लेना। आपने किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना है, उस पोस्ट की डिटेल को आपने अच्छी तरह रीड करना है। देन आपने जब उसको एक बार रीड कर लिया, आगे अगर टीचिंग का फॉर्म भरा है, नॉन टीचिंग का या किसी और अदर वैकेंसी का फॉर्म भरा है, तो अच्छी तरह डिटेल जहाँ पर स्टेप फर्स्ट में ऑनलाइन, देन फिर आपने करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जब फॉर्म भरोगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन अगर ऑलरेडी आपने लॉगिन किया है प्रॉब्लम है। तो डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट को करने के बाद आप जहाँ पर इस फॉर्म को अच्छी तरह स्टडी करोगे, फिर आपने इस नोटिफिकेशन को रीड करने के बाद नीचे आप जहाँ पर लिखा आई हैव डाउनलोडेड अ डिटेल एडवर्टाइजमेंट, वंस यू हैव टू रीड दिस पेज, आपने इसको टिक कर देना है और आगे बढ़ना है। क्लिक हियर टू प्रोसीड। क्लिक हियर टू प्रोसीड के बाद आपने इसमें अपनी डिटेल भरनी है। डिटेल आपका कैंडिडेट नेम अकॉर्डिंग टू 10th क्लास पास सर्टिफिकेट, जो आपका नेम है वो आपकी मार्कशीट 10th क्लास की मार्कशीट में होना चाहिए। फादर नेम, देन मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। देखिए, जहां पर आप क्लिक करोगे तो आपको डे आ जाएगा, जहां पर क्लिक करोगे तो मंथ आ जाएगा, जहां पर क्लिक करोगे तो ईयर आ जाएगा। नेम भरने के बाद फादर नेम, मदर नेम, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ। फर्स्ट आएगा डे कि आपकी डे कौन सा है और मंथ कौन सा है और ईयर कौन सा है। देन आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, यू आर ए मेल, फीमेल या एनी अदर थर्ड जेंडर। फिर आपने जहाँ पर आइडेंटिटी टाइप की आपके बॉडी पर कोई मार्क है या नहीं है, और वो मार्क जो है कहीं ना कहीं आप विजिबल होना चाहिए। फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपने कोई अपने डॉक्यूमेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर जहाँ पर डालना, आधार कार्ड का हो सकता है, पासपोर्ट का हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस का हो सकता है, ठीक है, जहाँ पर आप कोई भी अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल सकते हैं। फिर दोबारा से आपने अपनी डिटेल को कंफर्म करवाना है। वहाँ आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम दोबारा कंफर्म करवाओगे, आपके मदर का नेम। आप देखो, जो आपने ऊपर भरा हुआ है वो ही नीचे होना चाहिए, बिल्कुल भी चेंज नहीं होना। अगर चेंज आएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा फर्स्ट पेज में। देन वंस अगेन यू हैव टू फिल अप योर डेट ऑफ बर्थ, कंफर्म जेंडर, जेंडर आपको करना पड़ेगा कि आप मेल है फीमेल है दोबारा। फिर आपको पूरा का पूरा अपना एड्रेस भरना पड़ेगा, आपका हाउस नंबर कौन सा है, हाउस नंबर नहीं तो फ्लैट नंबर होगा, आपकी सब लोकेलिटी कौन से, लोकल लोकेलिटी कौन सी, ऑप्शनल है, ये भर भी सकते हो छोड़ भी सकते हो, लेकिन भरोगे तो अच्छी बात है। लोकेलिटी आप कौन से एरिया में रहते हो, आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो, ठीक है। इंडिया आएगा तो इंडिया में आप क्लिक करोगे तो इंडिया ऑलरेडी, जैसे मैं जहाँ पर देखो इंडिया जम्मू, पहले आप जहाँ कंट्री सेलेक्ट करो तो इंडिया, ठीक है। अगर स्टेट सेलेक्ट करोगे, मान लो मैं चंडीगढ़ से हूँ तो जहाँ पर चंडीगढ़ आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर आ जाएगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड आपको याद रखना है। देन आपने जहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, जो है वे वैलिड ईमेल एड्रेस जिसपे आपकी ओटीपी आए। देन आपने दोबारा अपना ईमेल कंफर्म करवाना है। देखो, इस पेज को बड़े ध्यान से भरना, अगर एक बार इस पेज में गलती होगी तो बार बार इसी पेज पर लगे रहोगे, फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि साइट कभी भी बंद हो सकती है। मोबाइल नंबर, जहां पर आपने अपना वैलिड मोबाइल नंबर भरना है, जिसपे कि आपको ओटीपी भी आएगा। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे भी आ सकता है और आपका ओटीपी ईमेल पे भी, कभी दोनों में ही आ जाता है।
फिर आपके पास अगर आपका एसटीडी कोड है, आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है, नहीं तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी भर सकते हो। अगर परमानेंट एड्रेस आपका सेम है जो आपका प्रेजेंट एड्रेस था, देन तो आपने वही उठा के यहाँ पर पेस्ट कर देना है। नहीं तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस डिफरेंट है तो जहाँ पर आपने परमानेंट एड्रेस भरना। जहाँ तक ऊपर आपने, कई लोग होते हैं वो जॉब कर रहे होते हैं और वहीं पर उनका सारे लेटर्स वगैरह आते हैं, जहाँ उनका कोई भी जो कोरियर वगैरह वहीं पर, तो वहां पर आपने प्रेजेंट, अगर हाँ वहाँ का प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम, देन आपने वही सेम, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मैंने आपको बता दिया। इतना करने के बाद आपने नीचे कैप्चा भरना है, जो नीचे कैप्चा दिया होगा। जब ये कैप्चा आप सबमिट करोगे तो अगर आपके फॉर्म में कोई एरर होगा तो वो दोबारा आपको कहेगा कि उसको, उस एरर को रिमूव करो। देन आपने प्रोसीड करना आगे की तरफ। सेकंड, फर्स्ट स्टेज तो आपको एडवर्टाइजमेंट को रीड करना ना, और सेकंड, इसके बाद जो स्टेज है जो फर्स्ट वाली स्टेज, इसको हम फर्स्ट ही मान के चलते क्योंकि आपका फिलअप फॉर्म तो यहीं से शुरू हो रहा है। जब एक बार ये पेज जब आपने फिलअप कर दिया और आपका कैप्चा भी राइट हो गया, आपका कोई इसमें देयर वाज नो एनी एरर, तो देन आपका नेक्स्ट स्टेज पर आपने जाके इस फॉर्म को सिलेक्ट करना है। आपने देखो, आपने एक, मतलब क्या है, इससे पहले आपने एक इस फॉर्म को लॉगिन करने के लिए आपने एक पासवर्ड भी रखना है, ताकि कल को आप जब भी इस फॉर्म को लॉगिन करो तो आपके पास अब पासवर्ड होना चाहिए, कंफर्म पासवर्ड। पासवर्ड को आपने याद रखना। सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई भी हो सकता है। व्हाट योर फर्स्ट स्कूल नेम, आपके स्कूल का नेम क्या था, आपका फेवरेट कलर का, मतलब सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने इजी वाला रखना, ताकि आपको अगर पासवर्ड भूल भी जाए तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको, नहीं तो आप अपने पास पेन कॉपी लेके बैठे और इन सारी चीजों को डिटेल को देखो। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, एकलव्य में जो टीचर वैकेंसी निकली है उसकी डिटेल एडवर्टीजमेंट मैंने अपनी एक वीडियो में डाली, जाके इस वीडियो को बात करो, जिसका टीचर पॉल 9, ठीक है, चैनल है मेरा। कमेंट भी करो, लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफी टाइम लगता है और ये मैं आपकी हेल्प के लिए कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने फॉर्म भर चुका है, लेकिन कुछ जो मेरे दोस्त हैं, कुछ जो मेरे मित्र हैं, कुछ जो मेरे फ्रेंड्स हैं, दे कॉल मी एंड आस्क मी अगेन कि सर हमारा ये वाला देखो, ये फॉर्म बड़ा इजी खुल जाता है। आप ईएमएस की साइट खोलोगे तो वहां पर आएगा नोटिफिकेशन 2025, तो उसको खोलोगे तो ये जो फॉर्म खोलेगा उसमें पहले आपने एडवर्टाइजमेंट को टिक करना कि हमने, मुझे पूरी डिटेल कंफर्म है, मैं जो भी इसमें डिटेल भर रहा हूँ। फिर अब एक बार जब आप फॉर्म भर दोगे तो फिर आपने सबमिट करके आपने आगे की तरफ प्रोसीड होना है। इसके आगे आपको भरने, फिर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, ठीक है। अब सेकंड स्टेज में आपने इसमें फीस वगैरह, डॉक्यूमेंट और लास्ट में आपकी फीस जो है अपलोड हो जाएगी। तो आई होप आपको ये ऑनलाइन, जब आप फर्स्ट स्टेज में पहुंच गए तो आपको सेकंड स्टेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज्यादा प्रॉब्लम आती है फोटो अपलोड, उसमें पूरी डिटेल लिखी है कि कितने केबी का फोटो आपको अपलोड करना, 10 केबी का करना है, सिग्नेचर कितने केबी के हैं। तो आई होप आप जिन लोगों ने पहले जो फॉर्म भर रखे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो फर्स्ट टाइम भरे उनको जरूर प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, आप फॉर्म भरिए, 20 सेकंड से पहले भर के अपने फॉर्म डिपॉजिट करवाए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टीचर पॉल Kundan SP Singh. Thank you once again. You have a patience with me.